शब्द, ना आगे नाथ न पीछे पगहा, ना कोई खाने वाला ना कोई लेने वाला, तो बचाएं किसके लिए और बेसी कमाएं किसके लिए। ये शब्द हमारे देश के महान पुरुष या मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का है। वो जब अमेरिका इनको अच्छे साइंटिस्ट के रूप में देखे और नासा में आकर के काम करने के लिए विनती किए, मैं नासा में काम करूंगा लेकिन पहले मुझे नासा घूमना है, और ये नासा पूरा का पूरा घूमे, और घूमने के बाद जब पूरा का पूरा हर एक चीज वहां का देख लिए तो बोलते हैं कि ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ना शादी किए हैं ना बाप माँ रहे हैं ना भाई बहन है, तो बेसी कमा करके हम करेंगे क्या, बचा करके रखेंगे किसके लिए। एक हमारे साथ हमारे जीवन में सिर्फ भारत माँ है, तुम उसको भी छुड़ाओगे, ये हो नहीं सकता। वैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। वे बचपन से ही सीखने में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, उनको सीखने का बहुत ज्यादा बचपन से ही मन रहा है। कब से उनका बहुत ज्यादा सीखने का मन रहा है? बचपन से ही बहुत ज्यादा सीखने का मन रहा है। वो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन सा फैमिली से? गरीब फैमिली से। और इनके घर में एक समय का खाना बंद होता था पढ़ने के लिए, एक सुबह का खाना बनता था, शाम का खाना नहीं बनता था। रीजन ये था कि उनको पढ़ना रहता था और उनके पास उतना ही तेल रहता था कि या तो खाना बनाओ या फिर पढ़ाई करो। तो पढ़ाई के लिए उनके घर वाले एक समय का खाना बंद कर देते थे। अपने बचपन के काल में वो पेपर बेच करके पढ़े हैं, और पेपर बेचने वाला, पेपर का रॉकेट बनाने वाला हमारे देश का प्रथम नागरिक के कुर्सी पर जाकर के बैठे, सबसे बड़े मिसाइल मैन बन करके उभरे, सबसे बड़े साइंटिस्ट बन करके उभरे, और भारत को अंतरिक्ष से लेकर के परमाणु शक्ति बनाने वाले बने। ऐसे महान आदमी एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति। इनके पिता का नाम जैनुलबुद्दीन और इनकी माता का नाम असी अम्मा है। पापा का नाम जैनुलबुद्दीन और माता का नाम असी अम्मा। इनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलबुद्दीन अब्दुल कलाम है। इनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलबुद्दीन अब्दुल कलाम है। ये ऐसे व्यक्ति थे जो अपने समय में प्रधानमंत्री को वेट करवाए थे। जब राष्ट्रपति बनने का ऑफर इनके पास आया था, उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो वो बोले थे कि फोन करो एपीजे अब्दुल कलाम को, आकर के यहाँ पे राष्ट्रपति बनने का उम्मीदवार बने। वो उस समय क्लास ले रहे थे और क्लास में गए मात्र 5 मिनट हुआ था। वो जब पियून, उस समय फोन नहीं हुआ करता था, लैंडलाइन हुआ करता था, तो पियून उनको बुलाने के लिए गया कि प्रधानमंत्री का फोन है आपके लिए। वो क्या बोले पता है? अभी 5 मिनट हुआ है क्लास में आए, वेट करने के लिए बोलो। 1 घंटा के बाद जब क्लास खत्म हुआ तब आकर के वो प्रधानमंत्री को कॉल किया और बोले क्षमा कीजिएगा मैं क्लास ले रहा था। और वहां पे वो हमारे देश के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने और इलेक्शन जीत करके राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत उनके जैसा वीर को पाकर के खुद को गर्व करता है। वो गर्व नहीं थे, गौरवान्वित नहीं थे कि हमारा भारत में जन्म हुआ है। भारत देश गर्व करता है कि हमारे देश में ऐसे महान पुरुष भी जन्म लिए हैं। भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले और मिसाइल क्षमता बनाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम थे। ये शादी नहीं किए थे, शादी के साथ भी इनका रोचक घटना है। जब इनको शादी करना था, जिस दिन शादी था, वो उस डेट को भूल गए, वो दिन ही उनको याद नहीं रहा, और फिर वो पूरा जीवन ये संकल्प ले लिए कि दोबारा हमको शादी नहीं करना है। वैसे हम लोगों को तो लगा था कि खान सर भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो भी चुपके चुपके कर लिए। जब देश सिंदूर दान कर रहा था, वो भी सिंदूर दान कर दिए। खैर, ये एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश में हर धर्म हर मजहब के लिए आदर्श बने हुए हैं। मतलब सबके लिए वो एक मेंटर, मार्गदर्शक के रूप में है। कोई भी धर्म का आदमी एपीजे अब्दुल कलाम को कभी गाली नहीं दे सकता।
और इनके ही समय में सन 1998 में भारत दूसरा बार परमाणु परीक्षण किया। कहां पे किया था? पोखरण में, और ये सक्सेस रहे। समझ में आ रहा है? और वहीं से हम लोग परमाणु वाले देश बने। ये आसान नहीं होता है। आप विज्ञान के क्षेत्र से देश के प्रथम राष्ट्रपति बनिए। देखिए, राजनीतिक फील्ड में जो है वो वहां जा सकता है, लेकिन आप राजनीतिक फील्ड में है नहीं, विज्ञान के फील्ड में है, और आपको राष्ट्रपति की कुर्सी पे पहुंचाना पड़े या जाना पड़े, कितना गर्व का बात होता है। सोचिए ना, जो राजमिस्त्री है उसको हम गाड़ी चलाने के लिए दे दे तो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। लेकिन ये विज्ञान, रॉकेट के दुनिया क्षेत्र के आदमी कहां पहुंच गए? राष्ट्रपति के पद पर। ये बहुत सारी किताबें लिखे हैं। इनका एक आत्मकथा जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, विज्ञान में जीवन, विज्ञान में जीवन, ये इन्हीं का आत्मकथा है। विज्ञान में जीवन क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है उनके जीवन के बारे में। समझ में आ रहा है? तो ये इनका विज्ञान में जीवन आत्मकथा, साथ ही माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, और साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, माई ड्रीम, और भी बहुत सारे किताबें इन्होंने लिखा है। इनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 को एक IIM शिलोंग में भाषण देते वक्त हुआ था। कब इनका मृत्यु हुआ? IIM में जब ये भाषण दे रहे थे शिलोंग में, उस समय अचानक इनको हार्ट अटैक आया, और उस हार्ट अटैक के बाद ट्रीटमेंट हुआ, और वो जब रास्ते में ही डेथ कर गए। ये दिन हम लोगों को बहुत पूरे जीवन याद रहेगा। हमें पता नहीं था उस समय, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, अचानक हम लोग सुबह में स्कूल गए, और स्कूल जाने के बाद ऐसे ही सुबह में हमारे प्रिंसिपल साहब आए और बोले आज छुट्टी हो गया है। हमारे, वो तो दुखी थे, सारे स्टूडेंट खुश था कि एगो आदमी आज इस दुनिया में नहीं रहे और उसके लिए स्कूल छुट्टी। विद्यार्थी जीवन में कौन है और कौन नहीं है इनका ज्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन आज जब हम लोग इस चीज को याद करते हैं कि ऐसे महान पुरुष हमारे साथ हमारे दुनिया में अब नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। शायद वह दिन हम लोग, जिस दिन उनका मौन दिवस जिस दिन हम लोग मना रहे थे, काश वो दिन हमारे जीवन में ना आया रहता, हम और भी विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की किए रहते। खैर, ये थे हमारे देश के महान आत्मा एपीजे अब्दुल कलाम, जो अपने भारत देश के खातिर नासा जैसे बड़े एजेंसी को ना बोल करके आए थे कि मैं यहाँ पे काम ना करूंगा, मुझे मेरे भारत माँ से कोई दूर नहीं कर सकता। जैसा कि विज्ञान और मैं जीवन में आपको बता रहा हूं, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी सेमेस्टर 1 का एक चैप्टर है। किताब आपका हिंदी साहित्य कथा संस्कृति एवं अभिव्यक्ति एकादश सेमेस्टर 1 का यह किताब है। यहाँ क्लास 11 का एकादश का यह किताब है, जिसका मैं क्लास करवा रहा हूं। इसमें आपको चैप्टर फर्स्ट विज्ञान में जीवन कहानी में मिलेगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विज्ञान में जीवन क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक आत्मकथा है जो एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में दर्शाता है। आपको मैं बता दूं कि जैसा मैं बताया, सन 1998 में भारत दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण, और इस समय हम सफल रहे। इस समय का घटना है कि जब 1973 या 71 में जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था तो विफल हो गया, और अमेरिका पूरा का पूरा गुस्सा गया कि तुम परमाणु परीक्षण किया कैसे। अमेरिका कभी भी किसी के साथ ढंग से नहीं रहता, और ये पूरा का पूरा गुस्सा गया, और वो एक सैटेलाइट बनाया और पूरे भारत में छोड़ दिया। एक ऐसा सैटेलाइट जैसे आप घड़ी पहने हैं, और वो ऊपर से सैटेलाइट से आपके घड़ी में कितना मिनट, कितना बज करके कितना मिनट और कितना सेकंड हो रहा है, इस चीज को नोटिस कर सकता था। नीचे क्या गिरा हुआ है, सुई भी गिरा हुआ है, इस चीज को नोटिस कर सकता था। और यहाँ पे जब एपीजे अब्दुल कलाम गए थे ना, तो देखे थे कि एक जगह से जब वो गुजरता है ना, तो 4 मिनट या 5 मिनट का समय लेता है वापस वहां पे आने में। और राजस्थान पोखरण, राजस्थान का एक जगह है पोखरण, बहुत बड़ा सेना छावनी है, वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम ने प्लान बनाया कि हमें परमाणु परीक्षण करना है। वहां पे वो चले गए, युद्ध अभ्यास करने लगे। वहां पे बोल दिया कि यहाँ पे युद्ध अभ्यास होने लगा, पूरा एकदम सन सजावट युद्ध अभ्यास का हो गया। और उसके बाद सारे चीज वो लोग बना लिए, और जिस दिन परमाणु परीक्षण करना था उससे 2 दिन पहले पूरे भारत में एक न्यूज फैला दिए कि राजस्थान वाले एरिया में एक भयंकर तूफान और भूकंप आने वाला है, प्राकृतिक। सारे लोग अलर्ट जारी कर दिए, सारे लोग अलर्ट हो गए, पूरा देश में अलर्ट जारी कर दिया गया कि भूकंप आने वाला है। लेकिन मेन मकसद था यहाँ पे परमाणु परीक्षण करने का।
क्या किया गया, गड्ढा किया गया और गड्ढा के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया। और जब परमाणु परीक्षण किया गया तो इतना तेज धमाका हुआ ना, जितना लोग सोचे थे उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा। अब एपीजे अब्दुल कलाम एकदम सीना चौड़ा करके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल किए कि सक्सेस हो गया, और जितना सोचे थे उससे ज्यादा सक्सेस हो गया। देखिए, सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं थी, ना सक्सेस होता ना और फिर अमेरिका को पता चलता ना तो बड़ा गंदा अगर कानून वो लेकर के आता। तो अमेरिका को पता चला, नहीं चलने दिए, बोले जितना हम लोग उम्मीद किए थे उससे ज्यादा। अमेरिका देख रहा है सैटेलाइट में, सैटेलाइट पूरा का पूरा हिला, क्या हुआ यहाँ पे। तो वहां के न्यूज में चल रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, वहां के साइंटिस्ट बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। वहां के न्यूज में बहुत 2 दिन से चल रहा है कि वहां पे भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है। लेकिन भूकंप आया था, तूफान आया था। अब जब ये 100 गुना ज्यादा सक्सेस हो गया ना तो धड़ाम धड़ाम दुबो और फोड़ दिया। फिर अमेरिका वाला पूछ रहा है क्या हुआ, अरे इतना ज्यादा भूकंप वहां कैसे आ रहा है। तब यहां से न्यूज में चलना शुरू हुआ कि कोई भूकंप नहीं आया है, हम लोग परमाणु परीक्षण कर लिए, हम लोग परमाणु वाले देश, परमाणु शक्तिशाली देश बन गए। अमेरिका गुस्सा गया, हम तुमको मना किए थे परमाणु परीक्षण करने से, तुम किया कैसे परमाणु परीक्षण। अब यहाँ पे नौटंकी शुरू, हमें भारत पे लग गया बहुत सारा प्रतिबंध। लेकिन कभी कभी किसी का गलती हम लोगों को साथ दे देता है, और यही गलती किया पाकिस्तान, उसको भी कहीं से क्लू मिला, वो भी परमाणु बना लिया और वो भी फोड़ दिया। ऐसे तो पाकिस्तान भूखा भिखमंगा नंगा देश है, तो बेचारे के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, ऊपर से उसके पास सख्त कानून लगा दिया गया। अमेरिका पाकिस्तान के पास ना वो पूरा का पूरा जो तरीका बनाने वाला था, वो बोल रहा है कि देखो अगर तुम हमारे ऊपर से प्रतिबंध नहीं हटाए तो हम पूरा का पूरा परमाणु बनाने का जो ट्रेनिंग है वो यूट्यूब रेडियो पे देना शुरू कर देंगे, दूसरे दूसरे देश को बेचना शुरू कर देंगे। तब जाकर के अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया। इधर भारत भी टुकुर टुकुर ताक रहा था कि अगर उसके ऊपर से प्रतिबंध हटेगा मतलब हमारे ऊपर से भी प्रतिबंध हटना चाहिए।